वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप अभी तक मैं जितनी भी वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ आपको अच्छी लग रही है। आई कैन ओनली होप। एंड अगर आपको आज की वीडियो भी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है, यूजफुल लगती है एंड आपके मतलब की लगती है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर आपको टाइम मिले यू कैन ऑल्सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो ऑफ दिस वीडियो। ऑल्सो लेट्स क्विकली जम्प इन टू द टॉपिक। सो आज का टॉपिक होने वाला है रियली डेडिकेटेड टू एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। सो मैं इस टॉपिक में डिस्कस करने वाली हूँ ऐसी कौन सी 10 चीज़ें आपके पास ऐसी कौन सी 10 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इस समर में जो कि बिल्कुल मस्ट हैव है हम जैसे लोगों की तरह। हम जैसे से आई मीन कि जिनके भी इतने ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं और उनकी स्किन बहुत ऑयली है। सो उनके पास ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जो बिल्कुल मस्ट हैव होनी चाहिए इन दिस समर। सो दैट आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first thing that I'm going to show you in this video and which is the must have for this summer is this Himalayan purifying neem face wash. Not this Himalayan only, like आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। आजकल तो वाओ का, मामाअर्थ का और पतंजलि वगैरह हर किसी के ब्रांड में, कंपनी में ये सब नीम के फेस वॉश आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपको जो भी सूट करता है, अच्छा लगता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज ये मैं यूज़ करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये तो नहीं बोलूँगी फर्स्ट हिमालयन का नीम फेस वॉश आया था या नहीं आया था, बट मुझे जनरली इसके बारे में नॉलेज नहीं, बट दिस इज़ द ओल्डेस्ट वन। सो बेसिकली जब मैं स्कूल में थी तभी भी मैं ये यूज़ करती थी। राइट नाउ ऑल्सो आई एम यूजिंग दिस बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन के लिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छा काम करता है और कहीं ना कोई बहुत एक बचपन से लेकर अभी तक का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है कि यार कुछ काम करे या ना करे, दिस विल डेफिनेटली वर्क। सो ये एक अच्छा सा नीम का फेस वॉश, किसी भी ब्रांड का, बट इट हैज़ टू बी नीम का फेस वॉश बिकॉज एक्ने प्रोन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए नीम बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि आप नीम को कच्चा खाओ या पानी में डाल के खाओ। इतना तो टॉर्चर में नहीं कर सकते हो खुद को, हालांकि ये अच्छा होता है आप ही की हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, बट आई कांट टॉर्चर माई सेल्फ दैट मच। सो व्हाट आई कैन डू इज़ टू यूज़ दिस नेम फेस वॉश। इतना ही मैं कर सकती हूँ। तो इट्स रियली मस्ट हैव फॉर दिस समर, not for the summer, you can use it in winters also. It's just that this video is dedicated to summer, that is why I'm saying summer again and again. But obviously you can use this face wash in winter also, spring season also, and summer also. So this is the first thing that is must have. Okay guys, so the second product that I'm going to show you in this video is one of my most favorite product that I have used so far, and this is this L'Oreal Crystal Micro Essence Smoothing Plus Radiance. So this is how it looks. So like I am in love with this product. So जब भी ये लॉन्च हुआ था ना, मुझे अभी भी आई रिमेंबर जब ये लॉन्च हुआ था, मैंने इसको तभी नहीं ख़रीदा था, मैंने काफ़ी टाइम बाद ख़रीदा था। लेकिन उस टाइम के पे यूट्यूब पे इसके इतने रिव्यूज़ चल रहे थे, हर जगह पे ये फैला हुआ था। सो मुझे ऐसा लगता था कि यार इतना ज़्यादा हाइप किस बात का। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया ना, सो आई कैन से इट वर्थ दैट हाइप जो भी था सारा, एंड इट्स वेरी गुड। और ये क्या क्या काम करता है ना, आपको मैं बता देती हूँ कैसे यूज़ करना होता है, उसके बाद ये किन चीज़ों पे वर्क करता है। इस प्रोडक्ट के लिए आई एम गोइंग टू टेक लिटिल मोर टाइम टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सो ये क्या काम करता है, पहले आई विल टेल यू कि कैसे यूज़ करना है। वाई आई एम कन्फ्यूजिंग, ओके। सो पहले मैं बताऊंगी कि ये कैसे यूज़ करते हैं। सो जैसे आप अपना फेस वॉश कर लोगे, किसी भी फेस वॉश से, सो आपको ये 2 ड्रॉप लेना होता है, सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेना है। सो यहाँ पे ये बात भी आ जाती है कि अगर आप 1500 रुपये एक सीरम पे खर्च कर भी रहे हो, सो वो आपको बहुत टाइम तक लास्ट करने वाला है बिकॉज यू आर ओनली यूजिंग 4 ड्रॉप्स ऑफ इट इन होल डे, 2 सुबह और 2 रात पे। सो वो आपके काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगा। तो आई थिंक 1500 रुपीज़ इतने अच्छे खासे टाइम तक चलने वाले प्रोडक्ट के लिए इट्स गुड। सो आप एकदम अपने पाम पे ऐसे 2 ड्रॉप ले लीजिए। सो मेरी तो 2 नहीं आती है, आई डोंट नो वाई, मेरी 4-5 आ जाती है, बट इट्स ओके। सो इसकी ऐसे हाथ में लेके ना आप इसको ऐसे रब कर लो, बिल्कुल भी थिक नहीं है, बहुत वाटरी जैसा है, ऐसे रब करना है आपको। और यू जस्ट हैव टू प्लेस योर हैंड्स ऑन योर फेस पूरे तरीके से, और इसको इस तरीके से करिए पूरे फेस पे, आँखों पे, फोरहेड पे, ओके। अच्छे से आप थोड़ी देर के लिए अपना हाथ अप्लाई करके रखिए सो दैट वो सीरम आपकी स्किन में जा सके इस तरीके से।
इस तरीके से, और थोड़ा सा नेक पे भी यू कैन डू, है ना, और इसे बहुत अच्छा है। और इसका ये भी एक नाउ विल कम टू इट्स बेनिफिट्स कि क्या क्या चीज़ों पे वो वर्क करता है। जो मेरे लिए किन चीज़ों पे वर्क किया है, बेसिकली जो मेरे पिंपल्स थे और जो मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट होते हैं उन पे ये बहुत अच्छे तरीके से इसने वर्क किया है। बहुत अच्छे तरीके से मेरे पिंपल्स को, ब्रेकआउट्स को शांत करा है। एंड इसको लगा के ना एकदम मुझे बहुत ही एक्टिव सा फील होता था। विद द टाइम ये स्किन पे ना एक बड़ा अच्छा सा ग्लो लेके आता है और ऐसा लगता है कि स्किन अंदर से ग्लो करे। मतलब जो उस टाइम पे बोला जा रहा था ना इसके बारे में कि ये काम करता है, अंदर तक जाता है, 10 लेयर्स अंदर तक जाके और फिर अंदर से आपके स्किन को ग्लो देता है, तो इट इज़ ट्रू। जो थर्ड प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू इन दिस वीडियो और आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो, वो भी एक बहुत ज़्यादा मस्ट हैव है। सो जो आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। एंड इज दिस अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक 50+ SPF। सो दिस इज़ अल्ट्रा लाइट, उसमें लिखा भी है क्लीन फील अल्ट्रा लाइट। सो इस तरीके की है, मैं यही यूज़ करती हूँ, इसी कंपनी की यूज़ करती हूँ। लाइक पहले मैं लैक्मे की, लोटस की, ये सारी सनस्क्रीन भी मैंने यूज़ करके देखी, दे आर ऑल्सो गुड। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई प्रॉब्लम है, मैंने काफ़ी टाइम तक उनको यूज़ किया, दे आर ऑल्सो गुड। बट पटी स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए दिस सनस्क्रीन वर्क्स द बेस्ट। और इसके मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ। सो बेसिकली टेक्सचर इज़ दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो इसका ना जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा क्रीमी है। सो मुझे भी लेने के बाद ऐसा लग रहा था ना कि ये मेरी स्किन को और ज़्यादा ऑयली बना देगी, गिवन इट्स टेक्सचर इज़ सो क्रीमी। और बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट है। तो बस आप उसको ले लीजिए एंड जस्ट अप्लाई इट ऑन योर फेस अच्छे से, बहुत अच्छे से। और कुछ टाइम के लिए जब आप उसको तुरंत अप्लाई करते हो ना, आपको ऐसा लगेगा कि आपके फेस को बहुत ज़्यादा वाइट कर दिया है इसने, बट ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े देर बाद ना नॉर्मल हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा वाइट कर दिया है फेस। सो आफ्टर 5 मिनट्स आई गेस ये नॉर्मल हो जाता है स्किन पे एंड बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। इस तरीके से अच्छे से अप्लाई कर लीजिए कान पे, फेस पे, नेक पे। ओके, इट्स डन। सो यू कैन सी मेरी जो स्किन है एकदम से शाइन करने लगी है। ये बिल्कुल भी लोटस एंड लैक्मे की भी कुछ कैटेगरी सनस्क्रीन की ऐसी है जो कि बहुत अच्छा काम करती है ऑयली स्किन के लिए, बट दिस इज़ द बेस्ट। या सो आई थिंक इट रिटेल्स फॉर, जैसे प्राइस नहीं लिखा है इसके पीछे। इसमें 2 पैकेजिंग आती है, एक इससे थोड़ा सा छोटा होता है। सो दिस इज 88 ml और इससे एक छोटा भी आता है। सो आई विल टेल यू द प्राइस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या काफ़ी अच्छे टाइम तक चल जाता है। अगर आप ये वाला पैकेट लेते हो बड़ा वाला ना, उसका काफ़ी अच्छे टाइम तक चल जाता है। एंड सनस्क्रीन तो आपको पता ही है कि समर में तो आपको लगानी है। आपको ये नहीं लगानी है जो मैंने रिकमेंड किया, फॉरगेट इट, लेकिन सनस्क्रीन ज़रूर लगाए जो भी आपकी स्किन को बेस्ट सूट करते हैं। बिकॉज मैं ये प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, ये मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। लाइक यू कैन सी माई स्किन, मेरे ब्रेकआउट, सारे पिंपल और रेडनेस फेस पे। सो ये अपने अकॉर्डिंगली मैं आपको सजेस्ट करूँ, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हुई आ रही हूँ और सारे आप प्रोडक्ट्स आधे ख़त्म हो चुके हैं। सो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं जो बस अभी न्यूली मैंने परचेज करा है वीडियो के लिए। यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स इन 1 year or 2 year or some product for last 6 months और like so on। सो कुछ भी ऐसा नया नहीं है। तो मैं ये जो रिव्यू शेयर कर रही हूँ ना, एकदम बिल्कुल अपने ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। बिकॉज रिव्यू शेयर कर रही हूँ ना, सारे ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ, बिकॉज अभी तक मैं इनको यूज़ करती आई हूँ और मेरा क्या कहना है इन प्रोडक्ट्स पे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें अभी आप करंटली यूज़ करोगे जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल बेस्ट काम कर रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वी विल कंटिन्यू यूजिंग देम, sure, no problem. I'm just recommending you what works for my skin and you can clearly see my skin on camera. So अगर आपको लगता है कि यार हमारी भी कुछ ना कुछ स्किन रिलेट करती है, so obviously this product will work for you as well. So fourth product that I'm going to show you in this video is this aloe vera gel। और ये मामा अर्थ का एलोवेरा जेल है। इट्स एलो टर्मरिक जेल, एलो एंड टर्मरिक जेल। इनका एक प्लेन एलोवेरा जेल भी आता है विदाउट एनीथिंग, और ये टर्मरिक वाला है। सो ये भी बहुत, क्यों गिर रहा भाई, सो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड ये आपके जो भी पिंपल्स में से इतनी आग निकलती है ना गर्मियों में और आपको इतना इरिटेट करते हैं, तो उनको शांत करने के लिए बहुत अच्छा, बहुत कूल डाउन कर देता है। मतलब आप इनको इसको फेस पे अप्लाई करते हो ना तो इतना ठंडा ठंडा फील होता है।
ओके, सो एलोवेरा तो इन जनरल इज़ वेरी गुड थिंग आपके स्किन के लिए भी, और कुछ लोग तो खाते भी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड ऑल इन ऑल इज़ बेस्ट। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है मामा अर्थ का एलोवेरा बहुत अच्छा है या वाओ का बहुत अच्छा है, किसी भी ब्रांड का आप एलोवेरा जेल यूज़ करो, एलोवेरा इज़ एलोवेरा। इवन आपके घर पे कोई बाहर अपने प्लांट लगाया हुआ तो आप वो भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। मेरे घर में हमारा एलोवेरा का पूरा प्लांट लगा हुआ है, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, बिकॉज उसको निकालो, फिर साफ़ करो, फिर उसको पील करो, फिर पीसो, फिर ऑल ऑफ दैट। सो इट्स लिटिल टाइम टेकिंग, लिटिल नहीं, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। सो हमें लगता है ना कि यार इतना टाइम देने से बेटर है हम लोग बाहर से जाके वो प्रोडक्ट खरीद ले, बिकॉज आज के टाइम में ना टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम किसी और अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ में आप लगा सकते हो। सो या मैं मामा अर्थ के यूज़ करती हूँ, आप किसी का भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, लेकिन गर्मियों में ज़रूर एलोवेरा जेल यूज़ करें आपकी स्किन को शांत करने के लिए। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड टर्मरिक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। सो द फिफ्थ थिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो इज़ द लूज पाउडर। सो अभी हम लोग डेली ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, स्कूल तो ऑब्वियसली अभी बंद है कोरोना की वजह से, बट कभी ना कभी तो हम लोग जाएंगे भगवान की दुआ से, जब ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और हम लोग ऑफिस भी अभी जा रहे हैं अभी डे टू डे लाइफ में। तो गर्मियों में क्या करो ना, जो भी ऐसे ऑयली स्किन वाले लोग हैं और इतने ज़्यादा उनके ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं, so why I'm saying this acne prone pimple oily skin again and again, because this video is dedicated to that thing. So avoid using any kind of BB cream or foundation during the summer if you have active pimples on your face. Why I'm saying this, because ऐसा बोला जाता है कि BB creams are less heavy and it's less damageable to your skin, but it's not. Like it's equally damageable to your skin as foundation, because क्या करा है BB क्रीम में, कुछ फाउंडेशन बहुत और कुछ एक्स्ट्रा, अगर फॉर एग्जांपल फाउंडेशन में 10 चीज़ें मिलाई होंगी तो BB में 5 मिलाई होंगी, इट्स जस्ट दैट। बट स्टिल वो अगर आप अपने स्किन पे डेली टू डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, स्पेशली ऑन योर एक्टिव पिम्पल, जब आप ऑफिस जा रहे हो, तो इट विल हार्म योर स्किन नो मैटर वॉट। आप चाहे BB क्रीम लगा रहे हो, फाउंडेशन लगा रहे हो, इट इज़ गोइंग टू ruin योर स्किन इवन मोर। सो डोंट यूज़ दैट। आई पर्सनली डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ BB क्रीम, फाउंडेशन, तो भगवान बिल्कुल ही नहीं बचाए बहुत, अनलेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, यूज़ फाउंडेशन ओनली व्हेन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा तो यूज़ ही मत करो भाई। एंड BB क्रीम के लिए भी अवॉइड यूजिंग इट इन समर। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑफिस की कुछ पार्टी है या फिर यू नो थोड़ा बहुत गेट टुगेदर है, उसमें अप्लाई BB क्रीम यू लगा सकते हो, थोड़ा सा यू नो इवन स्किन टोन करने के लिए। बट मैं यही बोलूँगी जितना हो सकता है अवॉइड BB क्रीम और एनी काइंड ऑफ लाइक मेकअप क्रीम ऑन योर फेस ड्यूरिंग अ समर। और जो आप लगा सकते हो ना, आई एम गोइंग टू रिकमेंड दैट। सो फिफ्थ प्रोडक्ट जो है मैं वो शेयर करने वाली हूँ, दैट इज़ द लूज पाउडर, जो कि बेस्ट वर्क करते हैं। लाइक आपकी स्किन को इवन भी कर देते हैं, थोड़ा सा टोन भी कर देते हैं, ग्लो भी आपकी स्किन पे अच्छा आ जाता है एंड अच्छी भी आपकी स्किन लगती है। सो आप अगर आपको लगता है कि लूज पाउडर सुबह अप्लाई कर रहे हो, तो अगर ऑफिस में भी जा रहे हो, 8 घंटे की भी आप जॉब कर रहे हो, तो आप बीच में जाके यू नो आफ्टर 3 आवर्स और 4 आवर्स आप अप्लाई कर सकते हो लूज पाउडर। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, एक बार ही ऑफिस में फेस वॉश किया, लूज पाउडर अप्लाई कर लिया, वो उतना ही अच्छा इक्वली गुड लगता है और आपके स्किन पे बिल्कुल डैमेज नहीं करता है, बिकॉज बहुत लाइट होता है एंड इट्स ओनली लूज पाउडर। सो कोई क्रीम नहीं है जो स्टिक कर रही है फेस पे। आई नो इतना कवर नहीं करता है आपकी स्किन को जितना कोई भी BB क्रीम या फाउंडेशन करेगा, बट इट विल वर्क और आपकी स्किन को थोड़ा सा इवन करने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए वो बिल्कुल काम करेगा। और तो आप अपना रॉ स्किन भी कैरी कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ना, कहीं पे जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना होता है, लाइक जैसे रिसेप्शन पे होता है। मैंने खुद ने रिसेप्शन पे जॉब किया हुआ है, तो वहाँ पे यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल नो मैटर व्हाट, नो मैटर क्या सीज़न चल रहा है एंड कितना आपकी स्किन ब्रेकआउट कर रही है, बट यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल व्हाइल अटेंडिंग द कस्टमर्स। सो दैट्स एंड that I can totally understand, but in that case also आप ये लूज पाउडर अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा ना वैसा वाला लूज पाउडर अप्लाई करो जिसमें कलर हो, कलर इन द सेंस कि आपके स्किन टोन का कलर हो, सो दैट वो आपके स्किन टोन के जैसा ही दिखे। सो मेरे पास 2
लूज़ पाउडर है जो कि मेरे फेवरेट है और मैं उनको रेगुलरली यूज़ करती हूँ, कभी एक कभी दूसरा। सो एक मैं यूज़ करती हूँ, ये कलर एसेंस का है बट सब कुछ मिट गया है बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सो इसका नाम वगैरह मिट गया बट ये कलर एसेंस का है। आई विल लिंक द प्राइस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत अच्छा है। सो ये इस पैकेजिंग के साथ आता है, मैंने अपने क्लास वीडियो में भी दिखाया था। तो ऐसे ब्रश ही इसके ऊपर होता है। सो आप ब्रश अप्लाई करके ऐसे प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाता है। तो हाउ इट्स लुक, आई डोंट नो इफ आप थोड़ा सा ले लो, इसको तो ज़्यादा भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लो जो भी एक्स्ट्रा है, सो दैट इतना हैवी ना लगे। और बस आपको क्या करना है, इस ब्रश के साथ ना अप्लाई इट ऑन योर फेस। सी कैन यू सी कितना ज़्यादा चेंज हो गया सडनली। सी लूज पाउडर भी वर्क करता है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर बीबी क्रीम या फाउंडेशन लगाओगे तो वही वर्क करेगा, लूज पाउडर नहीं करेगा। लूज पाउडर भी अच्छा खासा वर्क करता है। खैर मैंने अभी लाइनर लगाया हुआ है। ओके, सो अपने फोर हेड पर उसको अच्छे तरीके, सो इसको अपने फोर उसी के साथ आ जाता है ये। तो इसी को आप यूज़ करो, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको ब्रश वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके अंडर आई में थोड़े ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा अंडर आई पे कंसीलर यूज़ कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। सो आई थिंक इट्स लुकिंग प्रिटी गुड। ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे किसी भी और चीज़ की। इट्स लुकिंग प्रिटी गुड। थोड़ा सा आई लाइनर लगा लो और क्या पाउडर लगा लो एंड यू विल गुड टू गो। सो आपको और कुछ चीज़ नहीं चाहिए। सो द सेकेंड लूज पाउडर दैट आई विल रिकमेंड यू इज़ दिस स्विस ब्यूटी प्राइमर एंड मैटिफाइंग सेटिंग पाउडर। सो ये भी बहुत अच्छा पाउडर है। बेसिकली आप जब इसको लगाते हो ना, इट्स प्लेन वाइट, इसमें कोई कलर नहीं है। सो आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू शो यू। इट्स प्लेन वाइट, इसके अंदर कोई कलर नहीं है बट स्टिल जब आप इसको अप्लाई करते हो ना, सो आपकी पूरी स्किन को ना मैटिफाई कर देता है। अगर फेस पे से कोई थोड़ा सा शाइन है ऑयल की वजह से कुछ भी ऐसा ना, तो पूरी स्किन को मैटिफाई कर देता है। लॉन्ग लास्टिंग है एंड प्राइमर का भी काम करता है। ये ज़्यादा बेटर है बिकॉज ये प्राइमर का भी काम करता है ना, आपके जो फेस पे पोर्स है ना छोटे छोटे से, उनको भी हाइड कर देगा। अच्छे लूज पाउडर है तो दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। So these two. Okay, so the sixth thing that I'm going to show you in this video are the body scrub. सो बॉडी स्क्रब भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समर में। बिकॉज क्या होता है, कभी भी आप जूड़ा बना के जा रहे हो या आप ऑब्वियसली टॉप वगैरह पहनते हो कट स्लीव के, तो आपके हाथ और पूरा जो नेक होता है पीछे का वो सारा टैन हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और उसमें वी कांट हेल्प इट, लाइक अगर हम बन बना रहे हैं, पोनीटेल हाई पोनीटेल कर रहे हैं, तो धूप की सन की जो रेज उस पर हमारे नेक पे पड़ रही है, हमारे हाथों पे पड़ रही है, तो ऑब्वियसली इट विल गेट टैन। सो इट्स नॉर्मल बट इट इज़ ऑलवेज गुड कि हफ्ते में एक बार या बॉडी स्क्रब यूज़ करो और नेक पे या पूरे हाथों पे पैरों पे, सो दैट टैनिंग आपको नहीं हो और जो भी थोड़ी बहुत टैनिंग हो रही है ना वो चली जाए। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज़ बॉडी स्क्रब वंस इन एवरी वीक और वंस इन 2 वीक भी आप कर सकते हो। और सो अपने नेक पे, हैंड्स पे एंड अच्छे से पैरों वगैरह पे आप सब पे अप्लाई करो, सो दैट जो भी धूप की टैनिंग है ना वो चली जाए। और ऑब्वियसली और जितना भी आप स्किन को, आप अगर हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार भी स्किन को स्क्रब करो, अगर आप स्किन को हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार स्क्रब भी करो ना, इट्स गुड। लाइक आपके स्किन में जो भी डेड स्किन होती है और जो भी सारी चीज़ें होती है, गंदगी वगैरह जो भी टैनिंग होती है वो रिमूव होती है। तो इट्स ऑलवेज गुड। अगर आपको लगता है एक हफ्ते में एक बार स्क्रब करना है, इट्स लिटिल हाई, लाइक आपको टाइम नहीं मिलता है उतनी देर का सुबह, सो आप 2 हफ्ते में एक बार करो, बट प्लीज़ डू इट। अदरवाइज जब आपका वीक ऑफ होता है तब आप करो, जब आपके पास पूरा टाइम होता है अपने आप को देने के लिए, पैम्पर योर सेल्फ अच्छे तरीके से एंड आप उस दिन बॉडी स्क्रब करो एंड इट्स रियली गुड और हम सबको करना चाहिए। बट पहले लोग क्या सोचते हैं ना कि बॉडी स्क्रब इज़ नॉट अ नेसेसरी थिंग दैट वन हैज़ टू डू, लाइक इफ समवन इज डूइंग इट दैट्स एन एडिशनल थिंग दैट दे आर डूइंग, बट इट्स नॉट द नेसेसरी दैट यू हैव टू डू इट, इट्स नॉट द नेसेसरी थिंग। एंड जिनके पास बहुत पैसा है दे आर डूइंग दैट, दे आर स्पेंडिंग ऑन द बॉडी स्क्रब्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इंक्लूडिंग मी, लाइक पहले मैं भी ऐसा सोचती थी कि यार इट्स एन एडिशनल, मैं कर लूँगी ना बाद में, व्हेन आई ग्रो अप आई विल स्टार्ट यूजिंग इट। लाइक कितना ग्रो अप करोगे, आई वाज 20-21 और तब मैं ये सोचती थी कि मैं थोड़ा और आगे जाके यूज़ करूँगी। आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी यार, आई थिंक सोप एंड बॉडी वॉशेज आर डूइंग देयर वर्क, मुझे ऐसा लगता था। सो ऐसा नहीं होता है, बॉडी वॉश एंड सोप आर द वन थिंग, दे आर डूइंग देयर वर्क परफेक्टली, बट ऑब्वियसली यू नीड बॉडी स्क्रब एज वेल। जो भी डेड स्किन आपके स्किन की होती है वो सोप एंड वॉश से नहीं जाती है। सो आपको
सो जो भी डेड स्किन्स होती है, जो भी अंदर जर्म्स और जो भी आपके स्किन में डस्ट होता है ना, वो एक सोप या बॉडी वॉश के थ्रू नहीं जा सकता है. यू हैव टू यूज़ अ गुड बॉडी स्क्रब जो कि आपकी बॉडी को हार्म भी ना करे और अच्छे से और स्मूथ कर दे. बिकॉज ये मेंटालिटी सेट होती है कि स्क्रब से बॉडी रफ होती है, बट इट्स नॉट द केस. जितना आप स्क्रब करोगे ना, लाइक जितना नहीं, ऐसा नहीं है हर दिन आपको, हर सिंगल डे आपको स्क्रब करना है, बट जितना करोगे हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, आपकी स्किन और स्मूथ होगी. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो मैं मेरे पास 2 बॉडी स्क्रब है जो मैं यूज़ करती हूँ. वन इज़ दिस कॉफ़ी नेकेड एंड रो कॉफ़ी बॉडी स्क्रब. तो मैं ये वाला बॉडी स्क्रब यूज़ करती हूँ. सो आई थिंक 600 or 500 or something like that. I'll give the exact price in the description box. तो ये बहुत अच्छा है. इसके साथ ना एक स्पून भी आता है, भी वो मैं कैरी नहीं कर रही हूँ. स्पून आता है वो, उससे लेके and smells really well. It smells exactly like the coffee. ये कॉफ़ी का ही है और ऐसा लगता है कि कॉफ़ी का पाउडर है. आप इससे कॉफ़ी भी बना सकते हो. कई बार अगर कोई नया होगा ना, किसी को मतलब ऐसे स्टिकर नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है, तो कोई भी उठा के इसकी कॉफ़ी बना देगा. मैं इस स्क्रब को हर हफ्ते में एक बार यूज़ कर लेती हूँ एंड कभी कभी बहुत डिले हो जाता है. सो मैं 2 हफ्ते में तो एक बार कर ही लेती हूँ. सो ये स्क्रब करने के बाद ना आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, इतनी स्मूथ हो जाती है. एंड ये वाला जो स्क्रब है ना, बॉडी के लिए बेस्ट स्क्रब है. जितनी भी आपकी डेड स्किन होती है, टैनिंग होती है, ऐसे 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 रिमूव कर देता है ये. सो ये एक स्क्रब है जो मैं अपने बॉडी के लिए यूज़ करती हूँ. एंड ओके, सो जिनको भी ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे लग रहा है ना कि 500-600 हम लोग नहीं इन्वेस्ट करना चाहते एक बॉडी स्क्रब पे, सो देयर इज ऑलवेज अ सेकंड ऑप्शन. सो एक सेकंड ऑप्शन है जिस इट्स बाय जेम ब्लू बायो केयर एंड इट्स अ पपाया स्क्रब. सो आई थिंक दिस रिटेल्स फॉर I'll check this retails for 250 rupees. 250 rupees का ये आपको मिल जाएगा. तो आपको लगता है if you do not want to spend 500 or 600 on a body scrub, you can always get this kind of scrub. ये पपाया का है. इसमें और भी अलग अलग फ्लेवर क्या है वो से आते हैं स्क्रब. So obviously you can use that. So these two I would recommend. ये बायो केयर का है, बाय द वे, बायो केयर कंपनी का है. सो बायो केयर में और भी अलग अलग फ्लेवर्स वगैरह आते हैं ये स्क्रब में. सो आप ऑब्वियसली चूज़ कर सकते हैं. एंड दिस कॉफ़ी. सो दिस 2 स्क्रब आई वुड रिकमेंड फॉर योर बॉडी. सो कई बार लोग ऐसे सोचते हैं ना कि लोशन और बटर, बॉडी बटर जैसी चीज़ें तो हम लोग सिर्फ विंटर में यूज़ करते हैं बिकॉज दैट्स द सीजन व्हेन आवर बॉडी गेट्स ड्राई. बट नो, दैट्स नॉट ट्रू. इवन इन द समर आवर बॉडी गेट्स ड्राई एंड देयर आर मल्टीपल रीजन्स फॉर दैट. लाइक इफ यू नॉट हैविंग अ राइट फूड, इफ यू नॉट ड्रिंकिंग इनफ ऑफ अ वाटर, एंड इफ यू नॉट प्रोटेक्टिंग योर स्किन फ्रॉम सन रेज और so on. So there are multiple reasons for that. So in the summer also our body gets dry and it gets dry very badly. Like मैं खुद it's my personal experience, my body gets dry like anything. इतना तो विंटर में भी नहीं होता जितना मेरे समर में. my face and my body gets dry too much. फेस पे भी पूरा फेस नहीं, just around the lips and sometimes top of the nose it gets dry too much. So regardless of a season, whether it's winter, spring or summer, you have to use body butter or a good lotion to your skin so that आपके स्किन को जो वो प्रॉपर न्यूट्रिशंस है वो मिलते रहे. एंड उसके साथ साथ ऑब्वियसली हैव राइट फूड, हैव इनफ वाटर, लाइक हैव 8 to 12 waters a day, जितना भी आप पी सकते हो. आई नो उससे एक नुकसान होएगा कि आप बहुत फ्रिक्वेंटली वॉशरूम जाओगे, बट दैट्स इट यार. इतना कोई बड़ी डील नहीं है. लाइक यू कैन मैनेज, बट हैव इनफ ऑफ वाटर, एटलीस्ट 8 to 12 ग्लास अ डे. ओके, सो जो मैं बॉडी बटर यूज़ करती हूँ, दिस अगेन कैफिन का कोको बॉडी बटर एंड इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक द स्क्रब एंड वही कॉफ़ी की स्मेल. सो ये बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है और स्किन को तो जब इसको ऐसे लगाओ ना, ऐसे कुछ नहीं कि बहुत हाई चिपचिपा सा कर देता है, बहुत स्टिक्की सा कर देता है स्किन को. ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत लाइट रहता है. इवन बहुत एक अच्छी सी ना शाइन आ जाती है. तो जब भी मैं इन जनरल वैसे नहा के मैं नॉर्मल कोई भी लोशन लगा लेती हूँ या ये भी लगा लेती हूँ. जब मैं स्क्रब करती हूँ ना तो बहुत जेनरस अमाउंट लेके मैं लगाती हूँ, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट लेके मैं लगाती हूँ उस टाइम पे. तो बिकॉज स्क्रब के साथ ऑब्वियसली आप अपने बॉडी को थोड़ा सा डेड स्किन निकाल रहे हो. आपकी बॉडी के जो पोर्स है, बिकॉज आपकी ओवरऑल बॉडी में पोर्स होते हैं और जो पोर्स है वो ओपन अप हो जाते हैं उनको शांत करने के लिए और वैसे भी सारी चीज़ों के लिए, अच्छे से स्किन को रखने के लिए आपको बॉडी लोशन अप्लाई करना ही करना चाहिए ऑन डेली बेसिस.
सो इट रिटेल्स फॉर 645। अगेन अगर आपको लगता है कि एक बॉडी लोशन जैसी चीज़ पे 645 और 700 रुपीज़ इन्वेस्ट करना इट्स लिटिल टू मच, देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर एनी नॉर्मल लोशन, और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोशंस आते हैं यार। इवन इन द कोको बटर ऑल्सो बहुत अलग कंपनियाँ, आई थिंक हिमालयन का भी एक कोको बटर का फ्लेवर आता है एंड दैट्स ऑल्सो रियली गुड फॉर योर स्किन। सो ऑब्वियसली वो आप ले सकते हो। डिटेल्स फॉर आई गेस 150 और 200, नॉट मोर देन दैट। सो ऑब्वियसली आप उस पर स्विच कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ कैफिन्स बॉडी बटर, इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज़ बॉडी लोशन। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपको लगता है कि अफोर्डेबल है एंड आप लॉन्ग टाइम तक उसको कैरी ऑन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, गो फॉर दैट। एथ प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो इज दिस नीम फेस मास्क। सो द नीम फेस मास्क विच आई एम यूजिंग इज फ्रॉम द Mamaearth। यू कैन यूज़ एनी ब्रांड नीम फेस मास्क एंड हिमालयन का भी आता है नीम फेस मास्क, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। सो इट्स विद नीम एंड टी ट्री। बोथ नीम एंड टी ट्री इज़ गुड फॉर योर स्किन एंड स्पेशली फॉर योर एक्टिव पिम्पल। एक टी ट्री का ऑयल भी आता है, मैं पहले यूज़ करती थी और इट्स रियली गुड फॉर पिम्पल। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आगे जाके, बिकॉज उसने मेरे पिम्पल्स में स्पेशली बहुत हेल्प किया है। एंड इसके अंदर टी ट्री भी है एंड नीम का ये फेस मास्क है। सो आई शो यू हाउ इट लुक्स। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। सो मैं काफ़ी इसको यूज़ कर चुकी हूँ और आपको आपको कितना टाइम यूज़ करना है, जस्ट यूज़ वंस इन अ वीक और वंस इन 2 वीक, आपको जब भी टाइम लगता है, लेकिन जस्ट ट्राई टू यूज़ वंस इन अ वीक। थोड़ा सा आप अपने डेली उसमें रूटीन में लाओगे ना तो चीज़ें स्किन पे बेटर वर्क करने लगेगी। तो ट्राई टू यूज़ इट वंस इन अ वीक। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं होता एटलीस्ट वंस इन 2 वीक। सो वो आप अप्लाई करो आपकी स्किन के लिए, एक्टिव पिंपल के लिए, और जो पिंपल आने वाले हैं, जो बिल्कुल एकदम दरवाजे पे आ गए और घर में घुसने वाले हैं, उनको दरवाजे से ही बाहर भगाने के लिए इट्स वेरी गुड। सो आप इसको अपने समर कलेक्शन में स्किन केयर में ज़रूर ऐड करें। और जिस भी ब्रांड का आपको अफोर्डेबल लगता है, लाइक आई टेल यू द प्राइस ऑफ इट, आई डोंट नो, आई थिंक अफोर्डेबल की अगर हम बात करें, Mamaearth के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर क्वाइट अफोर्डेबल। मुझे इतने हाई एंड साइड पे नहीं लगते हैं, दे आर क्वाइट अफोर्डेबल। सो आई थिंक इट्स रिटेल फॉर 499, सो इट्स फॉर 500। अगर आपको लगता है कि 500 का भाई हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है एक नीम के फेस मास्क में, तो हिमालयन का भी एक नीम का फेस मास्क आता है। इसी तरीके की ट्यूब होती है, जैसे फेस वॉश की ट्यूब होती है, इसी तरीके की ट्यूब होती है, उसमें आता है। एंड आई थिंक वो 150 रुपये का समथिंग या 100 रुपये का पड़ता है। एंड उसके पाउचेस भी आते हैं जो कि 5 रुपये का एक पाउच या 10 रुपये का एक पाउच, इस तरीके से होता है। तो आप एक पाउच ऑब्वियसली लेके उसको अप्लाई कर सकते हो। एंड आप ये भी ले सकते हो, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। इफ़ यू ऑलरेडी हैव द नीमा देन दैट्स ग्रेट। Ninth product. Okay, so the ninth product that I'm going to show you in this video is that one lipstick that every girl needs and that stays for the whole day. So the one that I am using right now is Soft Matte Lip Cream and it's from Swiss Beauty. So why I use this particular lipstick? Because one, it's super affordable. Like I think it retails for 210 or 220. I don't know the exact price, but yeah, it retails between 210 to 220, not more than that. और अगर ऑनलाइन भी आप if you are buying it through any website like Nykaa और Amazon और Flipkart, you will get more discount अगर आप कुछ बल्क में प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो। बट मैंने स्टोर से ही लिया था। मैं सारी चीज़ें स्टोर से ही लेती हूँ बिकॉज आई एम वेरी इम्पेशेंट। अगर मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे मैं जाके फिजिकली ले सकती हूँ एंड इट्स नियर बाय टू मी, I don't prefer to book it online because I can't wait for 2 to 3 days कि वो मेरे पास आए। एंड आई एम रियली इम्पेशेंट अबाउट माई प्रोडक्ट। जो भी मुझे चाहिए होता है आई वॉन्ट दैट टाइम ओनली। सो मैं जाके स्टोर्स पे ही ले लेती हूँ। एंड इट रिटेल्स फॉर आई थिंक ये मेरे को कॉस्ट किया था 220 to 10 के बीच में, समवेयर इन द मिडल, एंड नॉट मोर देन 220। बट ऑब्वियसली ऑनलाइन थोड़ा सा सस्ता भी आ सकता है बिकॉज डिस्काउंट्स वगैरह चलते रहते हैं 10% 5%। सो या दिस इज़ वेरी गुड लिपस्टिक। एंड वाई आई यूज़ दिस पर्टिकुलर लिपस्टिक, वन इज़ इट्स सुपर अफोर्डेबल दैट आई जस्ट सेड, एंड सेकेंड है कि इसका जो मैट है ना, इट्स नॉट दैट हार्ड मैट, इट्स सॉफ्ट क्रीम मैट। सो इट इज़ मैट लेकिन बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा क्रीम होता है, मतलब ऐसे लिप्स को ड्राई नहीं कर देता है कि जैसे होता है ना लिप्स पूरे ड्राई होके इतने अजीब से लकड़ी टाइप के लगते हो, बल्कि लगता है कि कितने सूख गए हैं, उस तरीके से नहीं करता है। दैट इज़ आई लव दिस लिपस्टिक। एंड yeah, so the shade that I use is mauvey pink SB, it's N16, this particular shade. So आपको क्या करना है ना, आपको एक ही लिपस्टिक चाहिए, you don't need 10 or 15,
एक न्यूड शेड में ले लो, एक थोड़ा सा डार्क शेड में ले लो। जब भी आपको लगता है कि आपको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है, जस्ट अप्लाई न्यूड लिपस्टिक। अगर आपको लगता है कि आई एम फीलिंग गुड टुडे, लेट्स अप्लाई सम कलरफुल लिपस्टिक्स, तो आप कोई भी डार्क कलर ले लो। सो आई विल शो यू द टेक्सचर। ओके ओके, सो लगाने के इमीडिएटली बाद इट गेट्स ड्राई, लाइक ड्राई इन द सेंस मैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। It's not even looking like a matte lipstick. Like, I mean, it's looking like a matte lipstick, but I am not feeling that I have something on my lip because it's super light and it's appropriate for summer. And आप कैसे भी खाओ और कुछ चाय भी पियो, आपके कप्स पे वो जो होठों के निशान आता था ना, जिसको पेंटे वाला देख के खुश होता रहता है, वो भी नहीं आएंगे। सो वो ओके, सो दैट्स अबाउट द लिपस्टिक एंड मास्क। इसके बिना तो कुछ ज़िंदगी नहीं है आपकी। और बराबर दैट जहाँ पे आप जिस एरिया में आपका मास्क कवर कर रहा है ना, दैट मास्क इज रूइनिंग योर फेस। जो भी मतलब लाइक मेरे साथ तो ये भी लास्ट टाइम आई गॉट पिम्पल हियर एंड हियर। जितना भी एरिया मेरा मास्क से कवर है ना, वहाँ पे पिम्पल्स आ रहे हैं एंड यू कांट हेल्प इट, लाइक यू कांट रिमूव मास्क एंड इट इज़ फॉर योर ओन बेटरमेंट। लाइक आपको ऐसा कुछ नहीं है फोर्सफुली मास्क पहना है। आई नो इट्स अ रूल और उस पर चलान वगैरह भी अगर आप नहीं पहनते हो या नहीं पहने हुए आते हो देख लेते हो तो चलान है, आई नो दैट, बट इट इज़ फॉर आवर ओन बेटरमेंट, राइट। ये हमारे ही बेटरमेंट के लिए है, तो वी शुड फॉलो दिस। एंड ऑब्वियसली अगर आप एक ऑफिस के अंदर हो जहाँ पे कम स्टाफ है, 2-3 लोगों के बीच में ही आप काम करो एंड यू आर नॉट सराउंडेड बाय मैनी पीपल, सो दैट टाइम यू कैन रिमूव योर मास्क। बट whenever you going out you should wear a mask, you must wear a mask। सो उस टाइम पे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो विद इन दैट डे, अगर आप बीच में कहीं मार्केट जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपको मास्क पहनना ही है। ओके, सो अगर आपको पूरे दिन पे भी मास्क पहनना है, अगर आप ऐसे ऑफिस में काम करो जहाँ पे 100-150 लोगों का स्टाफ है एंड ऑल द टाइम यू आर सराउंडेड बाय मेनी पीपल्स, सो ऑब्वियसली आपको उस टाइम पे भी मास्क पहनना है। सो ट्राई परचेजिंग 2 or 3 कॉटन वाले मास्क। दे आर, आई नो दे आर लिटिल एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू दैट 50 and 100 रुपीज़ वाला मास्क, बट दे आर वर्थ दैट प्राइस। एंड ऑब्वियसली नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर स्किन, राइट। आपकी स्किन को हार्म होगा, आपके फेस को हार्म होगा, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक सॉफ्ट कपड़े का मास्क यूज़ करो जिसमें आप ब्रीथ कर पाओ एटलीस्ट, एंड वो आपके स्किन को ख़राब नहीं करे। और स्किन पे बहुत ज़्यादा ना, मेरी स्किन तो बहुत खिंचने लगती है मास्क पहन के, मुझे लगता है कोई चुभ रहा है, एवरी टाइम समथिंग इज़ कमिंग टू माई फेस, और वो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू वेयर अ गुड मास्क, गुड कॉटन वाला मास्क। सो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, अभी मार्केट में मिल रहे हैं, सो आप वहाँ पे भी कपड़ा चेक करके वो मास्क ले सकते हो। और अभी तो लाइक इट्स बिकम नेसेसरी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब हम लोग डेली बेसिस पे ये पहन। कॉटन वाला मास्क है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो तो मेरे फुल फेस पे कवर करता है, ज़रूर चेक कर लो बिकॉज इससे मेरा पूरा आधा फेस पूरा छुप जाता है एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। Why am I showing mask का try on? But yeah, so और second important, why I was saying use matte lipstick is this because it will not get transferred to your mask। आपके मास्क पे ट्रांसफ़र नहीं होगी वो, एंड आपका मास्क साफ सुथरा सा रहे, सो दैट योर स्किन। अबाउट दिस वीडियो, सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा एंड आपको अच्छा लगा।